उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। दरअसल मेरा और मेरे चाचा के लड़के अंकित का एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिससे हमारी बाइक का बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था और हम दोनों भी बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में थे। मेरे चाचा का लड़का अंकित काफ़ी छोटा था और उसे चोट भी बहुत ज़्यादा लगी थी, जिस वजह से वो काफ़ी गंभीर हालत में था। अब हम दोनों को सही सलामत घर पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही थी। मेरी हालत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। मेरे हाथों और पैरों पर गंभीर जख्म हो चुके थे, जिस वजह से मुझे अपने हाथ पैर हिलाने में भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। फिर किसी तरह मैंने अपने बाइक के बॉक्स से फर्स्ट एड किट निकाली, जो कंपनी की तरफ से हर बाइक में प्रोवाइड की जाती है। मैंने सबसे पहले अपने चाचा के लड़के का फर्स्ट एड किया। वो काफ़ी दर्द में था और दर्द से कराह रहा था। उसको करने के बाद मैंने जो भी हो सकता था किया। दर्द तो मुझे भी बहुत हो रहा था, मगर अब हम दोनों की जिम्मेदारी पूरी तरह से मुझ पर ही थी, जिस वजह से मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाला। दरअसल दोस्तों, ये एक्सीडेंट कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। ये एक्सीडेंट बड़ी ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी के चलते हुआ था। मैं और मेरा कजिन अंकित, हम दोनों मेरे चाचा जी को देखकर अस्पताल से लौट रहे थे। बात दरअसल ये थी कि अंकित के पिताजी इस समय अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें थायरोग्लॉसल सिस्ट थी, जिस वजह से उनका ऑपरेशन हुआ था। थायरोग्लॉसल सिस्ट गले में होने वाली गांठ होती है। आज उनका ऑपरेशन हुआ था, जिस वजह से हम सब वहीं पर थे और वापस लौटने में रात के 12:30 बज चुके थे। अंकित की मम्मी और बड़ा भाई अस्पताल में ही रुके थे। हमारा घर अस्पताल से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं इस समय हाईवे पर 70-75 की स्पीड से बाइक दौड़ा रहा था। हम अस्पताल से करीब 12-15 किलोमीटर ही आगे आए थे कि तभी मेरे भाई अंकित ने कहा, भैया चलो आगे से बाएं ले लेना, हम पुलिया वाले रास्ते से निकल चलते हैं, घर जल्दी पहुंच जाएंगे, वैसे भी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, पुलिया वाला रास्ता एक शॉर्टकट था, जिससे हम अपने घर जल्दी पहुंच सकते थे। मगर उस पुलिया वाले रास्ते के बारे में काफ़ी अफवाह भी फैली थी कि उस रास्ते पर कई हत्याएं हो चुकी हैं और वहां पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। लोगों का कहना था कि उस रास्ते पर एक चुड़ैल का साया मंडराता है, जो इस सड़क से गुजरने वाले लोगों को बहुत भयानक मौत देती है। मुझे इस बात पर थोड़ा बहुत यकीन तो था, मगर मैं अंकित के सामने अपना डर जाहिर नहीं करना चाहता था, नहीं तो वो मुझे डरपोक समझ लेता और मैं भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था, क्योंकि मैं तो उसका बड़ा भाई जो था। मैंने अंकित की बात पर हाँ में सिर हिलाया और अगले मोड़ से बाइक को बाईं तरफ मोड़ लिया। अब हम दोनों उसी रास्ते पर थे, जो लोगों की नज़रों में भूतिया रास्ता माना जाता था। हमने लगभग आधा रास्ता पार कर लिया था और अब मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया था कि इस रास्ते के बारे में लोगों द्वारा बताई गई सारी बातें बिना सर पैर की हैं। हम थोड़ा आगे ही गए थे कि अचानक हमारे सामने से कुछ निकलकर सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ झाड़ियों में चला गया। उसकी रफ्तार इतनी थी कि मैं समझ ही नहीं पाया कि वो क्या चीज़ थी। किसी जानवर के लिए इतनी स्पीड से रोड क्रॉस करना तो इम्पॉसिबल है। मैंने गाड़ी की रफ्तार अब और तेज कर दी। कुछ दूर आगे जाकर दोबारा कोई सड़क के एक ओर से दूसरी ओर तेजी से गया, मगर इस बार उसकी रफ्तार थोड़ी कम थी। इस बार हमने देखा कि वो कोई औरत थी जो सड़क पार कर रही थी। अब मेरे मन में सनसनी सी मचने लगी। मुझे अब
लोगों द्वारा बताई गई बातें याद आने लगीं। मैं हिम्मत जुटाकर बाइक चलाता रहा। मैं बाइक चला ही रहा था कि मेरे हाथों पर कुछ गीला गीला सा गिरने लगा। मैंने जैसे ही अपनी गर्दन ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखा तो मेरी चीख निकल गई। मैंने जब ऊपर देखा तो उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल का चेहरा मेरे चेहरे के ठीक ऊपर था और उसकी सफ़ेद आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थीं। वो भयानक दृश्य देखकर गाड़ी पर से मेरा कंट्रोल छूट गया और हमारी बाइक जाकर एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोर की थी कि हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं उसी सड़क पर पड़ा हुआ था। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और आसपास देखा। मेरा भाई अंकित गाड़ी के पास ही पड़ा था और दर्द से कराह रहा था। दरअसल उसका एक पैर बाइक के नीचे ही दबा था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा दर्द में था। मैंने फटाफट गाड़ी उसके ऊपर से हटाई। गाड़ी की हालत भी अब बहुत ख़राब हो चुकी थी। आगे का टायर टेढ़ा हो चुका था और हैंडल भी एक तरफ मुड़कर जाम हो चुका था। अब मुझे घर पहुंचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैंने फर्स्ट एड किट अपने कज़िन अंकित को लगाया और उसके बाद अपने लगाया। फिर हम किसी गाड़ी के गुजरने का इंतज़ार करने लगे। वैसे तो हमें इस सड़क पर किसी गाड़ी के गुजरने की उम्मीद ना के बराबर ही थी, पर फिर भी इस समय इस उम्मीद के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था। हम इस हालत में नहीं थे कि पैदल चलकर घर जा सकें। हम सड़क के किनारे बैठे थे कि तभी हमें अपने पीछे से किसी के धीरे धीरे बातें करने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो एक पेड़ के पीछे मुझे किसी की एड़ियाँ दिखाई पड़ी। ऐसा लग रहा था कि कोई पैरों को मोड़कर पेड़ के पीछे खड़ा हो। और तभी मुझे याद आया कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं। ये ख्याल आते ही मैं पसीना पसीना हो गया। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और तभी एक तेज रोशनी मुझे अपनी ओर आती हुई महसूस हुई। मैंने आंखें खोलकर देखा तो एक कार हमारी ओर ही आ रही थी। किसी तरह मैंने उसे हाथ दिखाकर रोका तो कार हमारे पास आकर रुक गई। हम दोनों की हालत देखकर और हमारी पूरी बात सुनने के बाद उस कार ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में बैठाने का इशारा किया और हम अपने घर पहुंचने में सक्षम हुए। दोस्तों, आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी कपकपी छूट जाती है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। मिलूंगा एक और भी भयानक और खौफनाक घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, क्योंकि डर कभी भी आपके पास आ सकता है।